भारतीय संस्कृति में जीवन की पूर्ण आयु को 4 भागों में विभाजित किया है। चार भागों में विभाजित करके 4 आश्रम जीवन के बताए हैं। ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम जीवन के विश्राम स्थल के रूप में हैं। जैसे पथिक यात्रा में विश्राम स्थल महत्वपूर्ण है, उसी तरह जीवन में चारों आश्रम विश्राम स्थल की कठोरता को तनिक सहनीय और सरल बना देते हैं। जीवन को सरल बनाने के लिए 4 आश्रम बनाए हैं। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख चावलोपनिषद में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में भी इन चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार तक का समय है। उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन संस्कार, इस आश्रम से जुड़े कुल 4 संस्कार हैं। इस आश्रम में इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेद अध्ययन करना और तद्गत व्रत पालन करना। मनुस्मृति के अनुसार इस आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम की समय अवधि 36 या 18 या 9 वर्ष बताई है। इस आश्रम के नियमों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी 2 तरह के होते हैं, नैष्ठिक और उपक्रमण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसके तीनों ऋणों की मुक्ति ज्ञान की प्राप्ति करने से ही हो जाती है। धर्मसूत्र में इन्हें अंतेवासी कहा गया है। उपक्रमण ब्रह्मचारी समावर्तन के बाद, विद्या समाप्ति के बाद गृहस्थी बन जाता है, शादी विवाह आदि कर लेता है। ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक उन्नति होती है। बौद्ध और जैन ब्रह्मचारी शर्मण कहलाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य से देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया। ब्रह्मचारी के व्रत मधु, मांस, गंध, द्रव्य, माल्य, रस का सेवन, स्त्री संसर्ग का निषेध किया गया है ब्रह्मचर्य में। इसके बाद ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम या सबसे श्रेष्ठ आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम भी कहा गया है। ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में मनुष्य प्रवेश करता है और याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया कि ब्रह्मचर्य पर ही समाप्य गृही भवेत्। ब्रह्मचर्य को समाप्त करके ही गृहस्थी बनता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य प्रवेश करता है। विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति करके वंश परंपरा चलाने तथा भौतिक विषयों का उपभोग करने के लिए यह आश्रम आवश्यक है। विशुद्ध प्रेम की भावना, स्वार्थ त्याग कर परोपकार की भावना, सहानुभूति आदि का पाठ गृहस्थ आश्रम से ही मिलता है। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम एक छोटे से राज्य की तरह है। यह सदाचरण, सहानुभूति और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार पर निर्भर करता है। अतः कहा गया है एकाश्रम गृहस्थ आश्रम। कालिदास ने रघुवंश में गृहस्थ आश्रम को सर्वोपकार आश्रम कहा है। सर्वोपकार, सभी का उपकार करने वाला आश्रम कहा गया है।
महाभारत में भी इन्हें सभी आश्रमों का उत्कृष्ट बताया गया है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य धर्म का पालन, संतान उत्पत्ति, काम की प्राप्ति, पुरुषार्थ की पूर्णता, ऋण त्रय से मुक्ति, 5 महायज्ञों का संपादन, व्यक्ति निर्वाण, व्यक्ति का उत्थान, भौतिक सुखों की तुलना में पारिवारिक सौमनस्य से आध्यात्मिक सुखों की श्रेष्ठता संपादित होती है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य: धर्म के अनुकूल जीविका उपार्जन करना, विधिपूर्वक विवाह पत्नी में ही रति, विवाहिता पत्नी में रति, देव प्रीति, अतिथि भृत्य इत्यादि को खिलाने पर ही अन्न ग्रहण करना। वानप्रस्थ आश्रम: इस गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों की पूर्ति के बाद कुल ग्राम को छोड़कर वन में रहना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, शरीर में वृद्धावस्था के गुणों को आ जाने पर, पौत्र की उत्पत्ति हो जाने पर गृहस्थी को वानप्रस्थ में प्रवेश कर लेना चाहिए। मनुष्य में कहा गया है, गृहस्थ यदा पश्येद वली पलित महात्मन है। इस आश्रम में निस्वार्थ भावना से शिष्यों के साथ स्वाध्याय करें। वानप्रस्थ के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग हुआ है। वानप्रस्थ शब्द में कंद मूल फल इत्यादि के भोग के रूप में मृग की चर्म, वृक्ष छाल के वस्त्र के रूप में प्रयुक्त की जाती है। वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य तपस्या की वृद्धि और शरीर की शुद्धि करना है। संन्यास आश्रम: वानप्रस्थ आश्रम की सहज परिणति संन्यास आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम की सहज परिणति। वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है। संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य परम पद या मोक्ष की प्राप्ति करना है। मनु ने सन्यासियों को ही अग्रजन्मा कहा है। वेद विहित कर्मों के अलावा अन्य सभी प्रकार को कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इस आश्रम में आवश्यक है राग, द्वेष, मोह, माया से विरत एकाकी भ्रमण, जीवन निर्वाह के लिए दिन में केवल एक बार ही भिक्षाटन, निरंतर भ्रमण, एक गांव में 1 रात तथा एक नगर में 5 रात ही निवास करना चाहिए। सन्यासी की त्रिदंडी वाणी, शरीर और मन। सन्यासी के 4 प्रकार: कुचिटक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुचिटक कौन होते हैं? पुत्रों के घर के पास बनी हुई कुटिया में रहना कुचिटक। बहुदक गेहूं, वस्त्र, कमंडल आदि धारण करके। हंस वन में निवास, केवल भिक्षा के लिए ही गांव में जाता है, हंस की तरह। परमहंस कौपीन वस्त्र धारण करने वाला या नगन रहने वाला परमहंस। ब्रह्मचर्य चारों आश्रम का समय। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक का माना गया है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ जिसमें तपस्या आदि किया जाता है 50 से 75 वर्ष। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। संन्यास आश्रम में योग साधना आदि मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास आदि